हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 53। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बोल रहा है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। यानी कि कोई हमको नंबर मिला, उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना। जैसे कि हम बोले क्या कि नंबर मिला 1 2 3 1। ठीक। ये हमारे पास एक नंबर आया, इसको क्या करना, रिवर्स में प्रिंट करना। रिवर्स में क्या होगा, 1 3 2 1। इसका आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है। इसको प्रिंट करना। इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग रिकर्जन से यूज कर रहे हैं। तो रिकर्जन क्या करता है, खुद को मतलब कि कॉल कर कर के सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। ठीक है। तो हम लोग तो पहले बोलेंगे कि मेरा जो काम है वो हो गया, क्या काम हो गया। तो हम लोग बोले क्या कि कोई फंक्शन है, जैसे कि मान लीजिए F1 ही बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं, F1 बोल दिए, यहाँ n आया। ठीक। अब ये जो n है, n के अंदर वैल्यू है क्या, 1 2 3 1। ठीक। और इसका रिजल्ट क्या दे दिया, ये दे दिया 1 3 2 1। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए 1 3 2 1। इसका आउटपुट आ गया। ठीक। अब हम लोग बनाते हैं इसका रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस में क्या होता है कि जो पहला प्रॉब्लम है उससे कुछ छोटे प्रॉब्लम के साथ उसको कॉल करते हैं, यानी कि सेम फंक्शन को कॉल करते हैं लेकिन कुछ छोटे प्रॉब्लम के साथ। गॉट इट। अभी बोल रहे हैं कि ये यहाँ तक हो गया, अब छोटा प्रॉब्लम के साथ कॉल करना है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, n-1 करेंगे। n-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 तो नहीं चाहिए, यानी कि 12 30 हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, हम लोग यहाँ डिजिट पे काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिजिट के ऊपर काम कर रहे हैं। एक एक डिजिट को क्या कर रहे हैं, उसके जो प्लेस है उसको चेंज कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि मान लेते ये जो फंक्शन है ये पूरा को प्रिंट करने का काम करता है। ठीक। अब इसका जब हम लोग बेस केस बना रिकर्सिव केस बना रहे हैं, तो रिकर्सिव केस में क्या दे, हम लोग बोलते हैं क्या कि इतना को प्रिंट कराने का काम देते हैं और एक जो बच जाएगा उसको हम कर लेंगे। इतना देंगे तो कैसे प्रिंट करेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हमको एक डिजिट हटाना, वो भी लास्ट का। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितना से, 10 से। 10 से जैसे n में 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लास्ट डिजिट छोड़ के सब वैल्यू आ जा रहा है। गॉट इट। तो ये सब को प्रिंट कर देगा लास्ट वैल्यू छोड़ के। तो ये अब क्या प्रिंट कर रहा, अब ये प्रिंट कर रहा 1 3 2। ये रिकर्सिव केस का काम हुआ। ठीक। अब बच क्या गया, 1 बच गया, हमको 1 प्रिंट कराना। तो लास्ट वैल्यू प्रिंट कराना, किसका लास्ट वैल्यू, n का। तो हम लोग बोल रहे प्रिंट ऑफ, और प्रिंटफ को बोले क्या कि भैया तुम लास्ट वैल्यू प्रिंट कर दो। तो बोले %d। तो अब वो बोल रहा, प्रिंटफ बोला कि किसका लास्ट वैल्यू को प्रिंट करे। तो हम बोले n का, तो लिख दिए n मॉडुलर 10। गॉट इट। अब ये क्या करेगा, लास्ट वैल्यू को प्रिंट कराने का काम करेगा। अब देखिए कि ये जो मेरा फंक्शन ये खुद को कॉल करके इतना तो प्रिंट कर दिया। ठीक। और जो 1 बचा हुआ था उसको हम लोग इस प्रिंटफ के मदद से क्या किए, प्रिंट कर लिए। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा जो कि अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे, n-1 कर दे, तो हमेशा n-1 नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये भी हमको समझ में आ रहा कि डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन कैसा, जैसा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से रिकर्सिव केस भी बनेगा। गॉट इट। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज बनाना बच गया, दैट इज बेस केस। बेस केस हम लोग बोल रहे हैं क्या कि n जो है, n के अंदर जब तक 0 ना आ जाए तब तक क्या हो, प्रिंट करते रहे। यानी कि n का वैल्यू जब तक 0 यानी कि खत्म ना हो जाए n, तब तक चले। तो बोलेंगे क्या, यहाँ पे बोलेंगे इफ, और इफ में बोलेंगे n जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, तब तक ये दोनों लाइन चले। और n छोटा हो गया तो ये दोनों लाइन ना चले, यानी कि रिकर्जन होना रुक जाओ। n का वैल्यू छोटा हो गया या 0 के बराबर हो गया। गॉट इट। तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड भी कर लेते हैं।
तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। तो हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिए, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो कि रिकर्जन होना है, यानी कि उसको हम लोग बार बार कॉल कर रहे हैं फंक्शन के अंदर ही। तो यहाँ पे हम लोग काम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो हम लोग इसका रिटर्न टाइप तो वॉइड ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ओनली प्रिंट कर रहा। तो रिटर्न टाइप वॉइड हो गया। अब बोले क्या कि रिवर्स करना, तो इसके लिए हम लोग बोले REVERSE रिवर्स, और नंबर है ना, तो हम लोग नम ले लिए। ओके, रिवर्स नम को करेगा, चलिए ठीक है। या हम लोग डिजिट ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा डिजिट। अब यहाँ पे हम लोग को एक वैल्यू आया है n। n को क्या करना, रिवर्स करके प्रिंट करना। अब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बोलेंगे इफ n जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, जीरो से। और ऐसा है तभी जाके क्या करो, इसके डिजिट को प्रिंट करो। अब मान लीजिए n का वैल्यू जीरो है, तो उसमें क्या डिजिट प्रिंट कराइएगा, हाँ। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि n का वैल्यू निगेटिव में होगा तो उसको रिवर्स नहीं करेगा, यह ओनली पॉजिटिव नंबर के लिए। गॉट इट? क्यों? क्योंकि n का वैल्यू माइनस में आ गया, तो माइनस बोलेगा 500 है, माइनस 500 है। और जैसे ही -500 है तो वो जीरो से छोटा हुआ, और जीरो से छोटा हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस के लिए नहीं चलने वाला, ओनली प्लस के लिए चलने वाला। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिकर्सिव केस लिखेंगे। रिकर्सिव केस में क्या कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं क्या, कि रिवर्स डिजिट, इसके अंदर बोले क्या, एन जो है इसको डिवाइड कर दो 10 से, लास्ट डिजिट हटा के बेचो हर बार। क्या करो, हर बार लास्ट डिजिट को हटाना, फिर कॉल करना फंक्शन को, ठीक है। लेकिन अब बोल रहे हैं कि एक बार लास्ट डिजिट हट गया तो वो लास्ट डिजिट को हम लोग चाहते हैं कि प्रिंट भी कर दे। तो हम लोग प्रिंटफ लिखे और बोले क्या कि %d, और कॉमा लगा के लिख देते क्या, n मॉड्यूलर 10। क्या लिखेंगे, n मॉड्यूलर 10। क्यों? क्योंकि हमको लास्ट के वैल्यू को प्रिंट कराना है। ओके, बस इसमें और कुछ भी नहीं करना है, ये पूरे के पूरे फंक्शन बन के रेडी हो गया। अब इसको हम लोग रन करना चाहे तो इसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा मेन फंक्शन। तो हम लोग मेन फंक्शन बना लेते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं, रन करने का कोड लिखते हैं। तो हम सीधे कॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर कुछ वैल्यू पास कर दी, जैसे कि बोले 58। जैसे हम लोग उल्टा ले लेते हैं, 5 4 3 2 1। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 5 तक आएगा, और रिटर्न जीरो कर दिए, चलिए ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रन एंड बिल्ड कर रहे हैं। यानी कि बिल्ड एंड रन कर रहे हैं, पहले बिल्ड होगा फिर जाके रन होगा। चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मेरा नंबर जो है वो रिवर्स में था, और क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्रिंट हुआ, आई थिंक सेम प्रिंट हो गया, रिवर्स में ही प्रिंट हो गया। ए मतलब कि जो डेटा था वही प्रिंट हो गया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि चेंजेस हुआ क्यों नहीं है। ओके, चलिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग रिवर्स में प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो है मेरा डेटा, जैसे कि हम लोग बोले क्या कि इसमें वैल्यू आया था 5 4 3 2 1। ओके, तो हमको लास्ट डिजिट को प्रिंट करना था। क्या करना था, लास्ट डिजिट को रोकना था, रोक लिए, ठीक है। लेकिन पहले हमको लास्ट डिजिट को प्रिंट कर देना था, लेकिन हम लोग अभी बाद में कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, ये जो प्रिंटफ है इसको उठा के ऊपर कर लीजिए। ओके, तो इसको हम लोग ऊपर कर दिए, बस और कुछ भी नहीं करना। बोल रहे हैं क्या कि जो पहले एन है, एन का जो लास्ट डिजिट है उसको प्रिंट कर दो, उसके बाद जाके कॉल करो रिवर्स अंडरस्कोर डिजिट को। ओके, चलिए ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, तो स्पेस भी हटा देते हैं, अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सब एक नंबर है इसलिए। अब इसको रन करेंगे तो अब कोई भी एरर नहीं है, यानी कि लॉजिकल एरर। अब ये मेरा पूरा का पूरा आंसर सही दे दिया। ओके, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इसमें हम लोग इनपुट क्या दिए थे, आउटपुट क्या आया। इनपुट दिए थे 5 4 3 2 1, आउटपुट क्या आया 1 2 3 4 5, यानी कि इसको रिवर्स में करके दे दिया। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।